हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है यहाँ इन एन AP these are given and we have to find this. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। Here we have a is equals to 5 and common difference is 3 or nth term is given and this is 50. Here we have to find the number of terms and sum of first n number of terms हमें यहाँ find करना है। We know nth term formula is a plus n minus 1 into d और यहाँ वैल्यू दी हुई है nth टर्म की, हम वो वैल्यू लिख देते हैं। दिस इज 50 विच इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी हमने यहाँ लिख दी है। इम्प्लाइज नाउ दिस इज 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3 इम्प्लाइज दिस इज 3 इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू 45। हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं 45 को। दिस इज 15। Therefore, n is equals to 15 plus 1 which is equals to 16. So, हमने n find कर लिया है और n is 16 answer. Now, we have to find the sum of n number of terms. We know sum of n number of terms is equals to, हम यहाँ use करेंगे this formula. So, this is n by 2 into twice a plus n माइनस 1 इंटू डी। देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं, हमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड हो गया है। नंबर ऑफ टर्म्स 16 है। देयरफॉर सम ऑफ 16 टर्म्स इज इक्वल्स टू, वी विल रिप्लेस n बाय 16। सो दिस इज 16 बाय 2 इंटू ट्वाइस a। सो ट्वाइस a इज हियर 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 16 है। सो 16 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 3 दिया गया है। मोर ओवर 2 से हम किसको कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस इज 8 इक्वल्स टू, दिस इज 8 इंटू दिस इज 10 प्लस 15 इंटू 3 इक्वल्स टू, दिस इज 8 इंटू 10 प्लस 45 इक्वल्स टू, दिस इज 8 एंड दिस इज 55। हम कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हैं। हेंस सम ऑफ first 16 terms is equals to 440 answer. Now question number 3 का second part हम देखते हैं। इस AP में given है first term is given 7 और 13th term is given and this is 35। 13th term दिया गया है, इसका मतलब number of terms यहाँ है 13 और हमें यहाँ find करना है common difference और हमें find करना है sum of first 13th term. So here we can use the nth term formula. We know nth term is equals to a plus n minus 1 into t और यहाँ nth term कौन सा है? a sub 13. So this is, I can write this as 13th term is equals to, here a को हम replace कर देंगे, उसकी वैल्यू लिख देते हैं 7 प्लस number of terms is 13 minus 1 and here common difference हमें find करना है। 13th term है 35 and this is minus 7 by transposing equals to 12d implies 12d is equals to 28. Therefore d is equals to 28 by 12। इसको हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस इज 3 एंड दिस इज 7। सो हमने फाइंड कर लिया है d इज इक्वल्स टू 7 बाई 3। सो d इज डन आंसर। नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 13th टर्म। देखिए यहाँ हम 2 फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं। हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं और एक फॉर्मूला और है, वो है कि sum of n number of terms is equals to n by 2 into first term plus the nth term. So here sum of n number of terms का मतलब हो गया sum of 13th term is equals to
13/2 और here first term is 7 and 13th term हम लिख सकते हैं. 13th term is given and this is 35 which is equals to 13/2 into this is 42. यदि हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं so this is 21. This is sum of 13th term is equals to 273. So हमने फाइंड कर लिया है D and this is D or sum of 13 terms is 273. Answer. Now question number 3 का third part. In an AP given 12th term is 37 and number of terms देखिए यहाँ 12 है क्योंकि देखिए यहाँ 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब number of terms यहाँ 12 है और यहाँ common difference is given and this is 3. Here we have to find the first term and sum of first 12 terms हमें यहाँ find करना है. देखिए हम यहाँ use कर सकते हैं nth term formula. We know nth term is equals to a plus n minus 1 into d. यहाँ nth term का मतलब हो गया 12th term which is equals to here a. हमें a find करना है, right? So हम यहाँ लिख सकते हैं a plus number of terms is here 12, so 12 minus 1 and common difference is here 3. 12th term is 37 and now this is equals to a plus 11 into 3. Therefore a is equals to 37. 11 into 3 का मतलब हो जाता है 33 और यदि हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये नेगेटिव 33 हो जाता है विच इज इक्वल्स टू 4. a हमने फाइंड कर लिया है और a इज इक्वल्स टू 4. आंसर. और हमें फाइंड करना है वन मोर थिंग दैट इज हियर वी नो that sum of n number of terms is equals to n/2 into a plus nth term. यहाँ हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं लास्ट टर्म का भी क्योंकि यहाँ जो लास्ट टर्म है वो क्या है, लास्ट टर्म है 12th टर्म. सो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं बट यहाँ डायरेक्टली है इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रही हूँ. सम ऑफ 12 टर्म्स n की जगह मैं रिप्लेस करती हूँ 12 से विच इज इक्वल्स टू 12/2. हियर फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर लिया है. फर्स्ट टर्म इज हियर 4 एंड हियर nth टर्म इज 37. 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं सो दिस इज 6 इक्वल्स टू 6 इंटू 41. हम लिख सकते हैं देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इज इक्वल्स टू 246. सो हमने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया है, ये है 4 और सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इज इक्वल्स टू 246. आंसर. फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का. इस एपी में हमें दिया गया है कि थर्ड टर्म इज 15 एंड सम ऑफ 10 टर्म्स इज 125. यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं है तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म बी a and the common difference be d. So हम लिख सकते हैं थर्ड टर्म का मतलब हो जाता है a plus using the nth term formula n minus 1. So here number of terms is 3. So 3 minus 1 is 2. So this is twice d is equals to 15. Now let's turn this as the first equation. हम यहाँ use करेंगे sum of first 10 number of terms है. So हम यहाँ sum of n number of terms का formula use कर सकते हैं. हम यहाँ लिख सकते हैं n/2. So here number of terms is 10. So 10/2 into twice a. प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 10 है सो 10 minus 1 और कॉमन डिफरेंस d लिख देते हैं विच इज इक्वल्स टू 125. यहाँ हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं सो दिस इज 5. ऑल्सो इस 5 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं सो दिस इज 25. implies we can write this as twice a plus 9d is equals to 25. Now let's term this as the
second equation. Now equation 1 और 2, ये देखिए this is a pair of linear equations in two variables a और d. हम इसको solve करेंगे by using elimination method. So हम पहले equation 1 को multiply कर लेते हैं 2 से. So we'll get this as twice a plus 4d is equals to 30. अब इससे हम subtract कर देते हैं equation 2. So equation 2 अब हम लिख लेते हैं. equation 2 is here twice a plus 9d is equals to 25. Since हम subtract कर रहे हैं so हम इसके signs reverse कर देंगे. Now this is positive और ये negative हम cancel कर सकते हैं. So this is minus 5d is equals to 5. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि therefore d is equals to 5 by ये minus हो गया क्योंकि देखिए हम यहाँ इसको कैंसिल कर सकते हैं. सो d इज इक्वल्स टू -1. सो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड हमने कर लिया. नाउ हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें अब d तो हो गया, अब हमें a फाइंड करना है. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी गेट. So equation 1 is a plus twice d. So a plus twice, instead of d मैं उसकी वैल्यू लिख देती हूँ which is equals to now 15. Implies this is a minus 2 is equals to 15. Therefore हम लिख सकते हैं a is equals to 15 plus 2 is equals to 17. So हमने a b हमने फाइंड कर लिया है. So a और d हमने फाइंड कर लिया है. We have to find d is done. We have to find 10th term. Now 10th term का मतलब हो जाता है कि a plus 9d, क्योंकि हमने यूज किया है nth term formula that is n minus 1 that is 10. So हमने लिख दिया है n is here 10 minus 1 is 9. So this is 9d. So हम इसको लिख सकते हैं. फर्स्ट टर्म हमने जो फाइंड किया वैल्यू लिख देते हैं. फर्स्ट टर्म इज हियर 17 प्लस 9 इंटू डी इज -1 विच इज इक्वल्स टू 17 minus 9 विच इज इक्वल्स टू 8. सो हमने फाइंड कर लिया है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस इज हियर -1 एंड 10th टर्म इज हियर 8. आंसर. आइए अब देखते हैं आज के सवाल. आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें. मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. सो आज के लिए यहीं तक. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.